सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य हुए हैं। इसमें निश्चय स्तुति कैसे की जाती है इसको आचार्य उदाहरण देके बता रहे हैं। एक दृष्टांत रूप गाथा है जिसमें बताना चाहते हैं कि निश्चय स्तुति क्या होती है, क्योंकि व्यवहार स्तुति के तो हम आप अभ्यस्त हैं, जानते हैं कि ये ऐसे भगवान की स्तुति होती है, परंतु ऐसी भी स्तुति है जो उनके देह या जाति परिवार कुल आदि से संबंधित ना होकर के सीधे उनकी आत्मा से संबंधित है। और ये स्तुति करके जो मुक्ति मार्ग का रास्ता है वो भी एक प्रकार से आचार्य देव ने बता दिया। जैसे ये पूछा जाए आपसे अरिहंत किससे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? अरिहंत किससे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हो उन्हें अरिहंत कहते हैं। इसमें क्या सोचना है, उन्हें अरिहंत कहते हैं। एक तो ये परिभाषा है। एक पंडित टोडरमल जी सामने दिया जो निस्वभाव साधन के द्वारा चार ग्रह अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। तो मुझे बताओ पहली परिभाषा में और दूसरी परिभाषा में क्या अंतर है? बोलो। जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं वो अरिहंत होते हैं, ये भी सही बराबर है, और जो दूसरी कही वो भी सही है। अंतर क्या दोनों में? ज्यादा वर्ण, एक बड़ी एक छोटी है। बड़ी छोटी की बात नहीं है, एक में तो मात्र अरिहंत के गुण बताए हैं, वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत, और दूसरे टोडरमल जी साहब ने क्या किया, केवल यही नहीं बताया अरिहंत अनंत चतुष्टय रूप होते हैं, होते कैसे हैं ये भी बता दिया। मतलब जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया का भी पूरा पूरा परिचय उस परिभाषा के अंतर्गत दे दिया गया। ये बड़ा अंतर है। ऐसे ही जितेंद्रिय ने क्या होते हैं? जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये साधारण बात हुई। अब ये जो अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं ये तो वो करते भी कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को भी दिखा रहे हैं, जिससे आपको भी ये समझ में आ जाए कि यदि हमें जितेंद्रिय होना है तो किस प्रकार से हुआ जा सकता है। जैसे वीतरागी सर्वज्ञ है अरिहंत, इससे ये समझ में नहीं आता है कि हम हो सकते हैं कि नहीं, या उसके होने की प्रक्रिया क्या है। परंतु जब ये कहा ग्रह अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन के द्वारा चार घाती का क्षय करके अनंत चतुष्टय हुए, तो इसमें अपने को स्टेप्स आ गई, एक के बाद एक के बाद एक क्या करना है, और ये हम कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये जीव जो गृहस्थ है वो ही निकल के भगवान बने हैं, तो हमको ये आ गया कि हम गृहस्थ हैं तो हम भी गृहस्थ अवस्था का त्याग करके इस प्रक्रिया से अरिहंत हो सकते हैं। समझ में ही बात? दोनों में अंतर। बस वही चीज यहाँ पर भी समझना कि एक तो जितेंद्रिय यानी जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत लेने वाले, और एक ये जो बता रहे हैं कि इंद्रियां यानी द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय उनके विषय उनको जीतने वाले। तो इस प्रकार से जीता उन्होंने,
यहाँ बात ये चलेगी इन्होंने जीता, क्योंकि ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा करना, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन ऐसा अपने को समझना है। तो स्तुति भी हो जाएगी और अपना काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कल चालू किया था पेज नंबर 80 पे कि जो इंद्रियों के 3 अर्थ किए थे। कौन कौन से 3 अर्थ किए थे? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय। इन सब का ही नाम क्या है? इंद्रिय। और इनको जो जीते हुए जितेंद्रिय, ऐसे समझना। तो यहाँ बात चल रही है सबसे पहले द्रव्येंद्रिय की। द्रव्येंद्रिय यानी क्या चीज है? बोलो योगेंद्र जी। द्रव्येंद्रिय ने जो कल बता चुके हैं वो पुराना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये गलत हो गया। 8 कर्मों के अंतर्गत द्रव्येंद्रिय नहीं है। द्रव्येंद्रिय किस इंद्रिय समझते आप? इंद्रियां कितनी होती है? कौन सी? हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिया है ना। इन्हीं में 2 विभाग सामान्यतः अपन करते हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय ने जो दिख रही है आपको, आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्शन, इसका नाम द्रव्य है। और तत्संबंधी जो क्षयोपशम है जीव का, जो आगे अपन बात करेंगे, उसका नाम है भाव इंद्रिय। ये अपन जानते हैं जनरली। तो उसी द्रव्य इंद्रिय के लिए जीतने की बात कही जा रही। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां। ये है द्रव्य इंद्रिय की परिभाषा। यहाँ पर कैसी है? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां हैं। मिला पेज नंबर 80 पे? ठीक है ना। तो इन्हें द्रव्य इंद्रिय था शरीर परिणाम को प्राप्त है। शरीर परिणाम यानी शरीर की अवस्था या शरीर रूप जो वस्तु एक पर्याय बनी हुई है, वो ही द्रव्य इंद्रिय है। ये शरीर ही पूरा क्या है? द्रव्य इंद्रिय है। पूरा शरीर कैसे द्रव्य इंद्रिय हो सकता है? स्पर्शन रूप जो इंद्रिय है वो तो कैसी है? पूरी शरीरात्मक है। जितना शरीर का हिस्सा है, अंग उपांग, एक एक छोटी बड़ी चीजें हैं, उन सब का नाम क्या है? आपको गला दर्द होता है कभी? होता है ना। तो गला दर्द जो होता है वो पता कहां से पड़ता है? कौन सी इंद्रिय से पता पड़ता है? गले में जलन हुई, कफ अटका, या खराश है, या जो भी नाना प्रकार की समस्याएं हो सकती है, उनका पता पड़ता कहां से है? आपने सोचा कभी कौन सी इंद्रिय से पता पड़ता है? सिर दुखता है, सिर दुखना कौन सी इंद्रिय से पता लगता है? हड्डी टूटती है, उसका पता कहां से लगता है? विज्ञान से लगता है, ये तो आत्मा का उत्तर। लेकिन जो बाह्य साधन चाहिए हैं 5 इंद्रिय संबंधी, तो एक आध इंद्रिय तो लगानी पड़ेगी ना। आंखों से तो मालूम नहीं पड़ती हड्डी का टूटने का दर्द, चक्षु से नहीं, कर्ण से नहीं, घ्राण से नहीं, रसना से, तो बची कौन सी? पेट का दर्द, कैंसर का दर्द, सिर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये जितने रोगों का एहसास होता है वो सब किसके द्वारा हो रहा है? सब स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, सब स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, एक एक चीज। तो ऐसी, इसलिए ऐसा इतना लंबा इसलिए बता रहे कि पूरा शरीर क्या है? इंद्रियात्मक। ऐसे इंद्रियात्मक शरीर के साथ क्या हो रही है? स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। इसमें क्या स्वपर का विभाग अस्त हुआ है? कि यहाँ पर शरीरात्मक एक शरीर है, पौद्गलिक रूप, और इसी के साथ में पाया जाने वाला जीव तत्व है, परंतु इनमें द्वित्व भाव, द्वैत भाव ना होकर के एक रूप भाव है। तो ये हो गया स्वपर के विभाग का अस्तपना। स्व जीव है, पर देह है, परंतु ऐसा नहीं जानता हुआ एक में खो रहा है। तो ये अज्ञान है कि नहीं है? है ना अज्ञान। तो ये अज्ञान की स्थिति हुई। द्रव्येंद्रिय ने ज्ञान पैदा किया है क्या? किसने पैदा किया ज्ञान? द्रव्येंद्रिय ने नहीं किया है। जो जीव है उसने ही अपने आप को क्या मानना चालू किया है? ये देह और मैं एक ही हूं, दो नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार की स्थिति बन गई। तो वो जो विभाग था वो अस्त हुआ। ऐसी द्रव्य इंद्रियों को, यानी ये प्रॉब्लम समझ में आई? समस्या है ये। इस समस्या को
निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्य इंद्रियों का जीतना हुआ। सरल सा वाक्य तो ये है, ऐसी द्रव्येंद्रियों को अपने से अलग किया, इसका नाम है द्रव्य इंद्रियों का जीतना। अब द्रव्य इंद्रियों को अलग कैसे करेंगे? और सर्वथा लिखा है, सर्वथा अपने से अलग किया, पूर्ण प्रकार से अपने आप से द्रव्य इंद्रियों को अलग कर लिया। तो क्या करा होगा द्रव्य इंद्रियों को अलग करने के लिए? है अपने को द्रव्य इंद्रियों से अलग होना है, तो आंखों से अपने को अलग होना है, तो क्या करें? या तो आंखें निकालें या अपन निकल जाएं। दो ही काम हो सकते हैं। कानों से अलग होना है अपने को, तो क्या करें? या तो कान निकालो या आप निकल जाओ वहां से। कि ऐसे क्षेत्रात्मक निकलने की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भावात्मक रूप से निकलने की बात है। भावात्मक रूप से यानी कि इनके अस्तित्व में और अपने अस्तित्व में फाड़ा पड़ जाए। अस्तित्व तो अभी भी अलग है, लेकिन अलग होता हुआ अस्तित्व अलग रूप में ही अनुभव में आए, उसका नाम है इसका अलग होना। और अपने अस्तित्व को इन 5 इंद्रियों से रंच मात्र भी ना देखना। इंद्रिय है इसलिए मैं हूं, शरीर है अतः मैं हूं, इस प्रकार का जो भाव है, उस भाव का समापन हो जाना, अपने आप से अपनापन मानना, उसका नाम है द्रव्य इंद्रियों से अपने को अलग करना। जैसे अभी समझो आंखें ना, अपनी आंखें एक पल के लिए सोचो अपनी आंखें ना रहे, पंचेंद्रिय अपन संगी वाले, अभी बाकी सब वही स्थिति है, अपनी आंखें ना रहे, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और कैसा लगेगा? आपने कल्पना नहीं करी होगी कभी? हमारे पास तो फुर्सत रहती तो कुछ भी सोच सकते हैं। बोलो आपकी आंखें, हमारी आंखें, जो भी व्यक्ति है उसकी आंखें दोनों ना रहे, तो उसको अपना जीवन कितना खाली लगेगा? है नहीं लगेगा खाली? कितना? पूरे ही खाली। वो डिप्रेशन में आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, देख ही नहीं सकता हूं, ऐसे टटोलता रहूं। पहले टीवी दिखती थी, यूट्यूब दिखता था, व्हाट्सएप दिखता था। आप चिंता न मत करो, वो व्हाट्सएप के मैसेज तो फिर भी ऑडियो से सुने जा सकते, लेकिन मतलब आप समझे कि वो व्यक्ति अब वो बस कल्पना में ही है, सोच सोच के हैरान है कि अब मुझे दिख नहीं रहा है, अब मैं देख नहीं सकता हूं। आपको ये समझ में नहीं आता हो तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। समझो 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग हो जाते ना, तो वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं, टेस्ट भी नहीं आ पाता, और खा लें तो बेचारे घर भी वाले भी परेशान और ये तो परेशान होते ही हैं, दोनों ही परेशान। अब क्या परेशानी आप जानते हो। तो वो व्यक्ति जो खा नहीं पाता है, स्वाद नहीं ले पाता है और 70 साल का हो चुका है, तो उसको वो खाने को पदार्थ नहीं मिलते हैं या स्वाद नहीं आता है, तो उसको कैसा लगता है? उस वृद्ध व्यक्ति की स्थिति कैसी रहती है? सब लोग खा रहे हैं और इनको खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, खाने को नहीं मिल रहा मतलब घर में कमी ऐसा नहीं, लोगों को, परिवार वालों को इनसे द्वेष है ऐसा भी नहीं। घर वाले तो इनके प्रति अच्छे ही सोचते हैं और इसलिए वो तो रोज कुछ बनाते भी नहीं। अब फिर भी कभी कभी तो अवसर आता तो बना ही लेते हैं कि अब क्या करें, बच्चे नहीं मान रहे थे तो बना लिया। लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं खा पाता है या उसके खाने की शक्ति नहीं रहती है, तो उस व्यक्ति की एक रसना इंद्री काम नहीं कर रही है ना, इतनी सी बात। तो उस रसना इंद्री के काम ना करने से वो अपने आप में कैसा फील करता है? दुखी होता है। कितना दुखी होता है, मेरा तो जीवन में बचा ही क्या है, सार ही क्या है, हमको कोई पूछता नहीं है, कोई देता नहीं है, हम खा नहीं सकते हैं, जबकि बहुत खा चुका है जिंदगी भर। लेकिन वो एक इंद्रिय संबंधी विषय की पूर्ति ना होती हुई उसको अपने अस्तित्व पे ही क्या हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये तो हम अभी शरीर से बता रहे हैं, ये बाहर से बताना चालू करें तो भी जरा जरा से तनाव आना चालू होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमारे पास धन की घट गया,
किसी ने हमको ऐसा कह दिया, हमारी नौकरी चली गई, हमारी कंपनी बंद हो गई, हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारा घर जा चुका है, हम सड़क पे आ चुके हैं, ऐसी बातों से व्यक्ति तनाव में आ करके क्या क्या नहीं कर रहा है। इसका अर्थ इतना है कि इन सब बातों से क्या मान रखा है? अस्तित्व। ये इतनी सी समस्या नहीं है, ये समस्या सब समस्याओं का समाधान है कि हमने अपना अस्तित्व, अपना यानी जीव का, अपने आप का अस्तित्व कहाँ देख रखा है? धन में, दुकान में, मकान में, जॉब में, कंपनी में, पैसे में, पत्नी में, प्रशंसा में, वाक्यों में। कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को कहाँ देखा जा रहा है? बाहर, अपने से बाहर। कोई व्रत में देख रहा है, त्याग में, तपस्या में, उपवास में, कोई धन आदि में देख रहा है। देख कर रहे हैं कहीं और, जहां नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एकत्व का अध्यास लगा, स्वपर का विभाग बंद हो चुका है। तो ऐसा वो जो अस्तित्व दोनों का मिला हुआ समझ में आता है, अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है, लिप्त है, मग्नता है, उसको क्या करना? अलग कर लेना। उसका नाम है द्रव्येंद्रियों का जीतना। यानी मेरा अस्तित्व मुझसे है, मेरे पास धन, रुपया, पैसा, घर वाले, कुटुंब, ये सब साथ में रहो चाहे ना रहो, जो मैं हूं वह मैं ही हूं। मेरा अस्तित्व परिवार कुटुंब से नहीं है, शरीर से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है। ये इंद्रियां काम करती हो तो करे, नहीं करती हो तो ना करे। इंद्रियों के कारण से मैं नहीं हूं, मेरे कारण से इंद्रियां कदाचित हो तो हो, लेकिन मैं इंद्रियों के कारण से नहीं हूं। मैं हूं, मेरे कर्म के उदय हैं तो इन इंद्रियों की रचना हुई है, इंद्रियों की रचना हुई है इसलिए मैं हूं। ऐसा कहाँ है? अरे जीव में 5 ज्ञानावरण का क्षयोपशम पहले होता है और इंद्रियों की रचना बाद में होती है। इतना तो प्राण प्ररूपणा में आप पढ़ चुके हो। जीवों के 5 इंद्रिय संबंधी प्राण पहले बनते हैं, पहले हो जाते हैं। क्षयोपशम पहले आता है, शक्ति पहले आती है और बाद में जाकर के सब बनता है। तो ये तो बाद की चीज है। इसलिए इनसे मेरा अस्तित्व, जब इन इंद्रियों से अस्तित्व नहीं है तो इंद्रियों से पैदा हुई जो चीजें हैं उनसे मेरा अस्तित्व कैसे हो जाएगा? कंपनी अपने पास नहीं रहे तो फिर क्या होगा अपना? अरे अब क्या करेंगे, अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अपने घर घर में वैसे ही सब नाना प्रकार की बात करते हैं, उसमें क्या है? किसी ने ब्याह कर लिया तब तो कोई नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, मुनिराज क्या कहेंगे। वो सब अपन कर लें। और ऐसे ही कोई लोग जिसको कुछ कहता हो, कुछ मानता हो, वो चीज अपने पास ना रहे तो लोग क्या कहेंगे, उन लोगों के कारण से अपन अपना क्यों सरदर्द ले रहे हैं? लोग जो कहेंगे उनके मुख में बातें रहेगी, वो अपना समय खराब करेंगे। अपन सोच करके अपना दिमाग क्यों खराब करेंगे? जो मूर्ख होगा वो ये सोचता रहेगा लोग क्या कहेंगे, मैंने विवाह नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे नहीं हैं तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर छोटा है तो लोग क्या कहेंगे, हमने सफेद कपड़े पहन रखे तो क्या कहेंगे। तुम बेटा जीते रहो लोगों के लिए, अपना मनुष्य भाव का पल पल दूसरे को समर्पित कर रहे हो बिना किसी मूल्य के। तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है दुनिया में? बहुत बड़े दानवीर हो तुम, जो अपना जीवन किसको दे रहे हो? दूसरे को दे रहे हो। अपना जीवन किसके लिए है? अपने लिए है। और अपन किसके नाम पे जी रहे हैं? दुनिया के लिए नहीं जी रहे। अच्छे कपड़े पहनते हैं अपन तो आप अपने लिए पहन रहे हो, ये भी हो सकता है, और आप दुनिया के लिए पहन रहे हो, ये भी हो सकता है। आप देख लेना किसके लिए पहन रहे हो। ठीक है, आपको अपने में अच्छा लगता है कि नहीं हम व्यवस्थित रहें, ठीक ठाक पहन के जाएं, कोई बात नहीं, सामान्य बात है। और एक ये देखो, वो भी आते हैं, वो रोज नए नए कपड़े पहन के आते हैं, इनकी अलग साड़ी रहती है, इनकी अलग पैंट रहती है, तो अपने को भी थोड़ा हो गया, गया बेटा तू काम से गया। दूसरों के कारण से भी हम काम कर रहे हैं तो समझना अपने को अभी कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अपने को सुखी होने के लिए समय सार की बाद में जरूरत है, पहले कॉमन सेंस डेवलप कर लो अच्छे से कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अपने पास बहुत सारे आभूषण आ जाते हैं, खरीद लेते हैं, किसके लिए? अपने लिए कि दूसरों के लिए? और जान लो अपने आप, अपने लिए तो एक जोड़ी शायद काफी रहते हैं, लेकिन आते जाते हैं किसके लिए? अलग 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 के चक्कर में। इसलिए इसको अलग करना आवश्यक है, ये समस्या है। अभी समस्या ये तो हो गई, होती है, इसको भगवान ने दूर किया, यही बता दिया। अब लेकिन किया कैसे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका उत्तर इतना सुंदर दिया है, एक लाइन का उत्तर है, लेकिन उसको समझना है कि द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, यह एक हेतु, क्या क्या दिया? निर्मल भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि, संस्कृत टीका में ऐसा दिया है, उपलब्धि और उसकी कुशलता है ना, कौशल यानी कुशलता। तो क्या निर्मल, निर्मल यानी इसमें दोष नहीं है। भेदाभ्यास, भेद का अभ्यास, भेद का अभ्यास यानी भेद किसमें किया जाता है? भिन्न वस्तुओं में। जो एक ही है उसमें क्या भेद करेंगे? जो एक ही पूरे व्यक्ति हो उसमें अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूध को भेद करो, दूध का भेद करो, तो क्या भेद करेंगे दूध का? दूध का क्या भेद करोगे? लौकी लाया, लौकी का भेद करो, लौकी का क्या भेद करें? जल का भेद करो। तो जो वस्तु एक है उसमें कोई भेद नहीं होता है। लेकिन मीठा दूध है या जल मिला हुआ दूध है, इसके लिए हम कह सकते हैं जो हंस होता है वह विवेकी है, वह भेद करता है। क्या भेद करता है? नीर क्षीर का। उसको पानी में और दूध को मिला करके दे दिया जाए तो वो दोनों को क्या कर लेगा? अलग अलग कर लेगा। दूध दूध ले लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। ऐसा उसकी चोंच में विवेक है। वो हंस को इतनी कोई अक्ल नहीं होती हो, वो तो उसकी चोंच होती है ना, चोंच, उस चोंच में इस प्रकार की कुछ विशिष्टता है कि वह पानी को तो छोड़ देता है और दूध की परमाणुओं को, दूध की वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है। नहीं तो आपको लगे ऐसा कि हंस में ऐसी क्या बात है जो अपने में नहीं, अपन नहीं देख पाते हैं, लेकिन हंस में ऐसा विवेक उस रूप से पाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये निकला कि दो वस्तुओं में भेद होता है या तीन वस्तुओं में, दो से अधिक वस्तुओं में भेद हो सकता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं भेदाभ्यास, भेद का अभ्यास। एक वर्ड आपने सुना होगा भेद ज्ञान या भेद विज्ञान, वो प्रयोग नहीं करके यहाँ पर आचार्य ने दूसरा प्रयोग किया, भेदाभ्यास। दोनों एक ही है वैसे, ठीक है, एक ही है। क्या अलग है? भेद विज्ञान और भेदाभ्यास, अभ्यास है यहाँ पर। अभ्यास में और भेद विज्ञान में क्या अंतर है? भेद विज्ञान में तो विज्ञान है, हमको भेद पता है, देह अलग है, इंद्रियां अलग है और आत्मा अलग है, ये हमने ज्ञान कर लिया और भेद का ज्ञान कर लिया। ऐसा है, जिन्होंने कह रहे तुम्हारे भेद ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यद्यपि आगे इसी भेद अभ्यास को भेद विज्ञान ही नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर जब स्पष्टता से कह रहे हैं कि भेद का अभ्यास करने की आवश्यकता है, भेद को जान लेना मात्र इतना पर्याप्त नहीं है, भेद को आप दोहराओ, भेद का अभ्यास करो कि ये दो वस्तुएं अलग अलग है। अभ्यास कैसे किया जाता है? अभ्यास कैसे किया जाता है? जैसे आपने रोटी बनाना सीखा होगा, तो रोटी बनाने का अभ्यास किया कि नहीं? जब नया सीखा होगा तो अभ्यास किया कि नहीं? तो कैसे किया होगा अभ्यास? कि बता दिया एक मम्मी ने या बहन ने, किसी ने भी, और फिर अपन रटते रहे उसको। आटा होता है, आटे में नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर हाथ से ऐसा ऐसा करते हैं। ऐसा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगा दिया, मतलब रट्टा लगा दिया। तो भेद का मतलब उसका अभ्यास हो गया कि नहीं? अरे याद हो गया इतना अच्छे से, अभ्यास भी किया हमने। तो क्या कहा जाएगा? ये कोई अभ्यास नहीं है। ये जरूरी है, ये आपने किया, हम इसकी महत्वपूर्णता मानते हैं, उपयोगिता, परंतु इसका नाम अभ्यास नहीं है। तो फिर किसका नाम है अभ्यास योगेन जी? है? अरे बेलना तो बाद में, पहले लगा तो लो आटा।
तो वो आटा लगाना, एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, ऐसे कब तक? यानी अभ्यास का अर्थ है जो आपने देखा या सुना या समझा या सीखा, उसको आपने उस रूप में कर दिया, ठीक है। और कब तक करते रहे? जब तक कि उसमें मास्टर नहीं आ गई। तो उसको कह रहे हैं कुशलता, भेद के अभ्यास की कुशलता। तो भेद का अभ्यास करो और अभ्यास में कुशलता हासिल हो, उस कुशलता से उपलब्धि होगी एक, उस उपलब्धि से आगे का काम बनेगा। ये काम पूरा नहीं हुआ है। हम जो काम करते हैं, हम भेद का ज्ञान करते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं और सुन करके भेद जान करके, तो अपन रोज ये सुनते हैं कि रोटी का आटा, आटे से रोटी कैसे बनती है, लेकिन कोई भी अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास करे बिना काम नहीं हो सकता है। दुनिया की एक भी वस्तु जो आपने सीखी होगी, कला में, चतुराई में, गाड़ी में, लिखने में, लेखन, जो कोई भी, तो वो मुझे बताओ कौन सी बिना प्रायोगिक अनुभव के आपने सीख ली। संजय भाई, आपको ABCD लिखना आता है? हाँ आता है ना। तो मुझे बताओ आपने कैसे सीखा है? आप बारी में आ गए होंगे तो आप इतने होशियार थे कि आई गई होगी अपने आप ही? नहीं। कैसे सीखी होगी पता है आपने? वो 4 लाइन कॉपी याद है? आजकल चलती है कि नहीं? चलती है, ठीक। तो 4 लाइन की कॉपी लाई और टीचर ने उनका हाथ पकड़ पकड़ के गोला मांडो, गोला मांडो। पहले तो गोले ही मंडवाओ, फिर एक पूछ खींचो बेटा, ऐसे पूछ दोनों को जोड़ो, और ये इतना, यानी कितना आपके पीछे पड़े होंगे। और आपने खुद ने वो कलम को पकड़ पकड़ करके घिसा होगा, क्या करने के लिए? ए बनाने के लिए। अ बनाने के लिए एक आधा गोला, एक और नीचे आधा गोला, एक आड़ी डंडी, एक सीधी डंडी। ऐसा सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा किया होगा ना बार बार, ये दोनों गोले समान होने चाहिए। यानी कुछ तो भी कितना कितना माता पिता ने, टीचर ने अभ्यास कराया, तब जाकर के आज अपन कैसे लिखते हैं? एक गोला, आधा डंडा, नहीं आधा गोला, फिर आधा गोला, फिर ये आड़ी डंडी, ये सीधी डंडी, ओ ए अ बन गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आ लिखना है, ऐसे लिखते होंगे। इसको बोलते हैं उस भेदाभ्यास की, निर्मल भेदाभ्यास की कुशलता में से उपलब्धि हुई, वो हो चुकी है सालों करने पर। पौद्गलिक वस्तुओं का इतना अभ्यास किया तो उससे हमको उपलब्धि हो गई। अब ये ही पौद्गलिक है, ये शरीर भी पौद्गलिक है और आत्मा जो है इसका ज्ञान है, ये पौद्गलिक नहीं है। इनमें ऐसे ही करना है, लेकिन ऐसा चलाना वगैरह नहीं है। इसमें लगाना है भेद का अभ्यास। यह जीव नहीं है, मैं जीव हूं। इसमें चेतनत्व नहीं है, मुझमें चेतनत्व है। जानते हुए मैं जान रहा हूं। कैसा भेद अभ्यास करने की जरूरत है पता है आपको? दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है ना भैया? तो आपको ये सोचने की जरूरत है, मैं जीव देख रहा हूं। चेतन उपयोग लक्षण वाला जीव देखता है, मुझमें ज्ञान परिणति है। आंखें नहीं देख रही है, आंखों में चित्र बनते हैं, वे चित्र आंखों के नहीं हैं, वे मुझ ज्ञान में बन रहे हैं। सुनाई दे रहा है, ये सुनने वाला मैं जीव हूं। कान नहीं सुनते हैं, इस ये बॉडी जो दिखाई दे रही है, इससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक एक शब्द की प्रतीति मुझ जीव को हो रही है। ब्रेन में जा जाके शब्द स्टोर नहीं हो रहे हैं, मेरी ज्ञान में धारणा बनती है। ये कब करने की जरूरत है? जब जब ज्ञान होता है तब। ये कब करने की जरूरत है? अरे आपने अभी रोटी का उदाहरण दिया था ना कि रोटी का अभ्यास कब करेंगे? भाई जैन लोग तो दिन में ही करेंगे, रात्रि में तो करेंगे नहीं। साइकिल का अभ्यास चलाने का कब करेंगे? जब सड़क मिली, साइकिल मिली, समय मिला तो कर लेता है। जब भी उसको जैसे अवसर मिला, इसको सीखना होती है, वो और कुछ नहीं, उसको धुन चढ़ती है। क्या होता है उसको? स्कूल से छुट्टी मिली नहीं और मम्मी ने छोड़ा नहीं कि नाश्ते और भोजन करा करके कि उठाई साइकिल और निकल पड़े। ऐसे होता था ना। यानी एक तो धुन, और धुन के अलावा उसी का बार बार करना, जैसे समय मिला।
तो ऐसे ही अपने को जब समय मिले और जब उसकी उपलब्धि है, तो उपलब्धि कब हो रही है? ज्ञान की और शरीर की हर समय ही हो रही है। जब जब ज्ञान किया जा रहा है, तब तब क्या करने की जरूरत है? भेद अभ्यास। ये कोई विशिष्ट समय की चीज नहीं है कि अपन मंदिर जी में आ गए और चलो अब क्या करेंगे? भेदाभ्यास। आप तब करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भेदाभ्यास करे बिना आगे का काम नहीं बनने वाला है। इसलिए भेद का अभ्यास किया जाए। कब? जब जब ज्ञान हो रहा है तब तब भेदाभ्यास किया जाए। बोलने वाले को समझ में आए कि जो बोल रहा हूं ये मैं जीव नहीं बोल रहा हूं। जीव में शब्दों का निर्माण हो ही नहीं सकता है, जीव के माध्यम से भी नहीं होता है। ये भाषा अधिक पौद्गलिक वस्तु है, इनसे होता है। जानता हूं अभी भी, सौवर्ण हूं नाण निठो उब ओग लक्षणों जीवो नित्यम, जो पहले कह चुके 24वीं गाथा में। ये जीव नित्य उपयोग लक्षण स्वभावी है, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने देखा है नित्य ज्ञान में, अपने निरंतर ज्ञान में। तो जब तुम ऐसे हो, तुम्हारे लक्षण बता चुके हैं, तो इस लक्षण से अपने आप को इस देह से, द्रव्येंद्रिय से जुदा करो। कब जुदा करना संजय भैया? कब? अपन कहते हैं कभी भी कर लेंगे, कभी भी नहीं। अभ्यास, अभ्यास की बहुत जरूरत है। सुना हुआ अपने को सब है, जानकारी में है, जानकारी में काम नहीं आएगा। जानकारियां बहुत सारी होने पर भी उसका प्रयोग ना किया जाए तो उस व्यक्ति की भांति है कि रोटी बनाना जानता है, रोटी बना भी रहा है, बना बना करके बेल बेल करके सेक सेक करके रखता जा रहा है। 1 बन गई, 10 बन गई, 20 बन गई, 50 बन गई, वो देख के खुश हो रहा है, ओहो रोटी के पहाड़ लगा दिए मैंने, रोटी बन गई। दिन भर से क्या कर रहा है? रोटी बेल बेल करके रोटी बना रहा है, दिन भर बेलता जा रहा है और थक हार करके थक भी रहा है, ओहो थक तो बहुत गया हूं, भूख भी लग रही है, लेकिन रोटी बनानी है। बस उसका शौक चढ़ गया है। किसका? बस अब बताओ क्या करें उसके साथ? ऐसे दिन भर में उसने घर भर दिया पूरा रोटियों से, क्या होगा उस व्यक्ति का? ऐसे अपने ज्ञान में अपन भरे जा रहे हैं। जीव कांड भर दिया, कर्म कांड भर दिया, लब्धि सार, छपना सार, धवल, जय धवल, महाधवल, महाबंध, सब। मेरा इतना ज्ञान है, मेरा इतना क्षेम है, मैं इतना जानता हूं, मेरे को सब स्पष्टता है। आप कोई सही प्रश्न पूछ लो, मूर्ख बना जा रहा है। उस व्यक्ति की भांति है कि बना तो रहा है और खा नहीं रहा है। अपने में से बहुत सारे लोगों को ऐसी, अभी इसकी जो आगे की बात आने वाली ना, उससे संबंधित, कि अपने को ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे स्पष्टता है, ग्रंथ का ज्ञान है, तो उस ज्ञान से अब अपना कल्याण हो चुका है, क्योंकि मैं सब जानता हूं ना। आप पूछ लो कुछ भी, आप क्या मतलब कोई बड़े बड़े ज्ञानी है, मुझसे पूछ लें न्याय का, तर्क का, छंद का, कर्णान्योग, प्रथमान्योग का, तो अपने को सब स्पष्ट है। स्पष्ट होना अलग विषय है, और भेदाभ्यास की निर्मलता, कुशलता से उपलब्धि जो होने वाली है, वो होना अलग बात है। वो सब करके भी कुछ करना बाकी रहता है। यदि ये अपने चित्त में नहीं है तो वो पढ़ा लिखा कुछ काम का नहीं है, और उस पढ़े लिखे से आप ये उपयोग करते हो तो काम का बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपन बहुत भ्रम में जीते हैं। हम ही भ्रम में जीते हैं कि अपन ने सब पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही, पढ़ाई तो चल रही है, भोजन तो बन रहा है, खा कितना रहे हो, धन तो खूब कमा रहे हैं, प्रयोग कितना कर रहे हो, भर भर के रखे जा रहे हैं, और घर में बेचारे बच्चे सूख रहे हैं, पापा हमको भी कुछ दे दो। अरे बेटा खूब धन है अपने पास, अरे है तो सही, लेकिन हम क्या करें उसका? तुम्हारे मरने का इंतजार करें क्या? ऐसा होता है, फिर इंतजार ही करते रहते हो। निर्मल भेद अभ्यास, निर्मल शब्द लगाया, निर्मल यानी भेद का अभ्यास तो आप रोज करते हो,
कैसे रोज करते हो आपको पहले कह चुके। अभी घर जाना है तो भेद का अभ्यास है हमको, तो चले जाएंगे। वस्त्र पहनना है, भेद का अभ्यास है तो पहन लेंगे कि अपने ही पहनने हैं, घर में और 15-10 लोग हैं उनके किसी के नहीं पहनेंगे, तो भेद का अभ्यास है। लेकिन वो कोई निर्मल नहीं है, उसमें कोई काम की बात नहीं होती। जो स्वच्छ भेद अभ्यास है वह यह है, मैं ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी चैतन्य मात्र हूँ, अमूर्त हूँ, और ये देह यह जड़ स्वभावी है, ये बिल्कुल पृथक है। इस प्रकार का भेद होना, जहां इसमें अपनी बुद्धि जा रही हो वहां उसको वो काटना, ये मेरा नहीं है। जहां दिखी शक्ल, उस शक्ल को तत्काल निषेधना, ये शक्ल में नहीं हूं, ये सूरत में नहीं हूं। अपन हाथ देख रहे थे ऐसा एकदम आया, हाँ गोरा है अपन, अपना रंग क्या है गोरा, तत्काल उसको निषेधना कि ये मैं नहीं हूं। आवाज हमने मंगलाचरण किया, कितना अच्छी आवाज है, अपनी आवाज बहुत बढ़िया है, उसको मना करना, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। आपको तकलीफ है शरीर में, कुछ तकलीफ मुझ में नहीं है, उसका निषेध करना। रोग आया, पीड़ा आई, तो उसका उसी समय मना कर देना, निकलो बाहर, हम आपके नहीं, आप हमारे नहीं। हम आपके हैं कौन? कोई नहीं। इतने अच्छे अच्छे नाम रखे लोगों ने, वो पूछते रहे हम आपके कौन है, कोई नहीं। इसका मतलब ऐसा निर्मलता से इसका प्रयोग करना। और एक शब्द है आगे आएगा, निर्मम, निर्मम ममता। ममता जब निर्मम है तो उसके प्रति अपना व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? निर्मम। आपको अपना बच्चा दिखे, बेटी दिखे, तो उसको देखते से क्या लगना चाहिए? घृणा से की अपेक्षा मत देखना हो, हम समीचीन ज्ञान में बात कर रहे हैं कि वो दिखे, देखते सही उससे आप बात करो भली तरीके से, उससे कोई बात इनकार नहीं। ये मेरा नहीं है, मुझसे पैदा नहीं हुआ है, मेरा इसका कोई संबंध वास्तव में। अच्छा है भी कहाँ भी विचार करो, कहाँ से आया है, किसका जीव है, कैसा उसका भाग्य है, कैसे उसके कर्म है, कितनी उसकी आयु है, कितना उसका पुण्य पाप है, ये आपने ला करके बनाया है कि वो सब बना बना के अपना खुद ही लेकर के आया है, और अपन जबरदस्ती उसके भाग्य के निर्माता बनते हैं। इसका भाग्य निर्माण किसने किया है? मैंने किया है। और यदि नहीं बना पाया तो मैं नहीं बना पाया। ना फूलने की जरूरत पड़ती है, ना दीन होने की जरूरत पड़ती है। इसका बिगड़ा है कुछ, ये बच्चा यदि फेल हुआ है तो वो मेरे कारण से नहीं हुआ है, मैंने नहीं फेल किया है। वो पास हुआ है तो कोई मेरे कारण से नहीं हुआ, मैंने नहीं कोई पास किया इसको, वो अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से हुआ है। ऐसा यदि ना देखे तो भेदाभ्यास नहीं होने वाला है। इसलिए कब करना निर्मल भेदाभ्यास? कब करना? गंदा भेदाभ्यास तो हम रोज करके अपना जीवन चला रहे हैं। थाली आती है ना, थाली, तो थाली में से आप भोजन करते हो, तो आपके बाजू में भी कोई व्यक्ति बैठा है, इधर भी व्यक्ति बैठा है, तो आप लोग कैसे करते हो? भेद विज्ञान से भोजन करते हो कि भेद ज्ञान से करते होंगे ना, कि ये मेरी थाली है, इसमें से ही उठाना है, इसमें ही हाथ डालना है। कितना निर्मल रहता है वो सबका नाम है लौकिक निर्मल। लेकिन यहाँ पर वास्तव में देखेंगे तो वो निर्मल नहीं हो, कुछ काम का नहीं है, उससे आपका लोक व्यवहार चलता है, लेकिन आत्मा का क्या हित हुआ उससे? द्रव्य इंद्रियों से क्या पृथकता हुई? कुछ भी नहीं हुई। इसलिए निर्मल भेद अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, भेद की अभ्यास। और केवल अभ्यास नहीं, उन्होंने क्या बोला फिर? कुशलता। आपने कहा था अभ्यास करना रोटी बनाने के लिए, आटा लगाने का, तो लगा रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं। आटा ले रहे हैं इतना, उसमें आधा लीटर पानी, फिर लिया, फिर आधा लीटर पानी। आपने कहा था भैया अभ्यास करना, अब नहीं बन पा रहा तो हम क्या करें? लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बार बार आटा ले लेके आटा नया पीसते हैं और आधा लीटर पानी उसमें घोल देते हैं। ये बुद्धिमत्ता का अभ्यास है, ये मूर्खों का अभ्यास है। इससे कुछ नहीं काम होने वाला है। मैं जॉब पे था, जॉब पहले हम कर रहे थे वेराइजन में, तो पहले ही जॉब था तो कितनी बुद्धि होती है। तो एक फंक्शन होता है, गेट CSR एक उन्होंने बनाया था, तो उसको कॉल करना होता है, तो कॉल करके रिकॉर्ड आना चाहिए कुछ। तो मैंने नंबर दिया और बटन दबाया,
रिस्पॉन्स आ जाए। नहीं आया, फिर बटन दबाया, फिर लाया, कुछ नहीं आया, फिर किया 5, 10, 15, 20 बार। मेरा मैनेजर पीछे ही खड़ा था, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा फंक्शन है, इसमें से आना चाहिए, आ नहीं रहा है। तो बोले यू आर हिटिंग द बॉल, मतलब आप दीवार पे बॉल मार रहे हो, वो आप कह रहे हो बार बार पलट के आ रही है, मार रही है मुझे, कुछ चेंज तो कर ही नहीं रहे हो, वहीं खड़े हो और वैसे ही बॉल फेंक रहे हो, तो वैसे ही तो काम होगा। बटन दबाते रहने से क्या होने वाला है? इसमें चेंज करोगे तो कोई दूसरा रिजल्ट आएगा। सोचो तो सही कि ये क्यों नहीं आ रहा है, इसमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका फंक्शन क्यों खराब है। आप बस इसे खटका चलाया बंद किया, चलाया बंद किया, लाइट चालू नहीं हो रही है, तो वही खटका बंद चालू बंद चालू बंद चालू 50 बार कर दिया। और आप क्या बोलोगे? हम प्रयास तो कर रहे हैं। क्या का प्रयास कर रहे हैं? लाइट ऑन करने का। देखो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अभ्यास किया कि नहीं किया बराबर? वो हम जो कर रहे थे बटन दबा के डेटा लाने का प्रयास, तो सही था कि गलत था? बोले ऐसे नहीं होगा, इसको आप दूसरा नंबर दो, दूसरे बहुत सारे 50 नंबर हैं, और फिर देखना क्या प्रॉब्लम है इसके साथ में। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो किस काम के, ये तो बच्चे भी कर लेंगे कि एक ये दिया बटन दबाया आ गया। ठीक है ना? यानी एक विधि से आप काम कर रहे हो, कुछ रिजल्ट आएगा। यदि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो फिर आपको विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप विधि में परिवर्तन नहीं करते हैं तो काम नहीं होगा। आप कंपनी चलाते हैं या जॉब करते हैं या किसी नौकर के साथ काम करते हैं या घर में काम होता है, तो यदि एक तरीके से काम किया, वो करते करते सफलता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज योर मेथड्स। आपका बोलचाल से दूसरे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आपके बोलने के तरीके में अंतर लाना पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में अंतर लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम बनेगा। इसलिए आप कहो कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास एक जैसे ढर्रे के हों तो उसको प्रयास नहीं कह सकते हम समीचीन। चेंज, यू हैव टू चेंज। ऐसे ही हम कर रहे हैं भेद अभ्यास, हम कर रहे हैं। क्या भेद अभ्यास कर रहे हैं? आते हैं मंदिर, भगवान को देखते हैं, हे भगवान आप वीतरागी सर्वज्ञ हैं और आपके द्रव्य गुण पर्याय जैसे चेतन चैतन्य चिद्विवर्तन, ऐसे ही मैं हूं। ये हो गया हमारा भेद अभ्यास। ये किया ठीक, लेकिन कुछ अंतर आया क्या इससे आप में? नहीं आया। यू हैव टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा। आपने कहा था पूजा से विशुद्धि होती, हमने आए अष्टद्रव्य भी लाए, चढ़ाए, भगवान का गुणगान किया आधे घंटे, परिणाम में अंतर आया? आया क्या? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया आपको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और यानी पूजा पद्धति में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन कुछ करना पड़ेगा। वो पद्धति यानी लोग बाहरी वही रहेगी, बाहरी अष्टद्रव्य के ऐसा मत करना हम 16 लाएंगे, वो 8 ही रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके में आपको बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है आप 5 पूजाएं कर रहे हो तो 5 को बदल करके आपको 1 करनी पड़े। हो सकता है आप 1 कर रहे हो खींच 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 करके कि इतने खींच लिया कि बोर हो गए खुद ही, तो आप उस 1 की जगह आप 4 कर लो। आप द्रव्य घटिया चढ़ा रहे थे तो मन नहीं लग रहा था, उस द्रव्य को चेंज करो, अच्छा चढ़ाओ। अकेले कर रहे थे मन नहीं लगता है, साथ में करो। साथ में कर रहे थे मन नहीं लगता है, 1 में करो। मतलब बदलना पड़ेगा आपको। हम चेंज को कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम कितने रेडी हैं उसके लिए, उससे जीवन बनता है और उससे ही आत्मार्थी का जीवन आत्मा के सन्मुख होता है। क्योंकि नहीं तो हम तो शरीर में एकत्व करते हुए चले जा रहे हैं और चेंज नहीं करना चाहते कि हम अपने आप को भिन्न कैसे मान लें। इसका हमको भरोसा नहीं होता कि हम भी कुछ होंगे। तो उस चेंज के लिए अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उल्टा सुधरेगा। हम मंदिर जी जिनालय में आकर के यहाँ बैठने लगेंगे तो इससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, इससे हमारा सुधार होगा। कई लोग होते हैं बिल्कुल पीछे जाके बैठते हैं उधर, वो आना चाहते हैं और आते भी और बैठते हैं पूरा, लेकिन वो बैठेंगे कहाँ कि कोई देख नहीं ले। क्या नहीं देख ले कि हम बैठे हैं? नहीं हम तो यहाँ माला फेर रहे थे, कोई देखता हुआ मिला तो वहीं तत्काल छोड़ के भाग गया।
अरे इससे क्या होगा, हम अपने आप बदलाव करने के इच्छुक रहे, किसी को कुछ कहना हो उसे कहता रहे। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उस अच्छे काम के लिए जगत की क्या परवाह करनी है? किन लोगों की परवाह? पापियों की, इनके खुद के कुछ पते नहीं है कि क्या होने वाला है। कम से कम धर्मात्मा जीवों की निगाह में तो अच्छे बने। धर्मात्मा है मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु। समझ में ही बात? तो कहना यह था कि चेंज, अभ्यास जो होता है ना, अभ्यास में करते करते प्रवीणता लानी है, कुशलता लानी है। उसके लिए उसमें क्या किया जाएगा संजय भैया? परिवर्तन। परिवर्तन कैसा? जो उसकी स्पष्टता की तरफ ले जाता हुआ होवे। ऐसा नहीं हो कि आपने आधा किलो क्या लिया आटा और उसमें आधा लीटर पानी घोला और खोल करके देखा ये तो पूरा पेस्ट बन गया, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब आपने अगला प्रयास किया, आधा किलो आटा और 1 लीटर पानी। आपने कहा था ना चेंज करना है, तो ये क्या करा तुमने? तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब आधे लीटर पानी में ये हाल है तो 1 लीटर में तो अभ्यास की इसकी प्रवीणता किधर से आएगी? सही तरफ ढलता हुआ। आधा लीटर डाला था, अब उसमें पाव डालो, पाव में भी काम नहीं बनना, तब भी लिक्विड है, और कम करो और कम करो, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही अपने भेद की अभ्यास की प्रवीणता, यानी मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान हूं, बोलने से काम नहीं बन रहा है। सुनो, अभ्यास करो, भगवान का विचार करो, गुणों का विचार करो, मुनि की संगति करो, उनकी संगति से वे कैसे भेद में जीते हैं तो हम उनसे सीखें। और नहीं तो अलग से बैठ करके सामयिक में विचार करें, शास्त्र सामने रखें, अध्यात्म का विचार करें, जिसके माध्यम से वो जो भेद है उस भेद की तरफ अपना चित्त जाता हुआ जाए। समझ में? कसौटी अपन खुद ही है उसकी, कि ये निर्मलता की तरफ जा रहा है कि और गंदा होता जा रहा है। अपना मोह घटता हुआ है कि उसमें और कठोरता आ गई है। व्यावहारिक जीवन आपको बता देगा आपका कि हम सच्चे रास्ते पे कि गलत रास्ते पे। चित्त में शांति है, वचनों में भद्रता है, कषाय में हीनता है, जीवन में अहिंसा है, सदाचार के प्रति उन्मुखता है, तो समझना भेद अभ्यास सही दिशा में जा रहा है। और वो कुछ नहीं है, गुस्सा और बढ़ता जा रहा है धर्म के नाम पर, सोले के नाम पर, व्रत के नाम पर। तो समझना कि अभी अपन गड़बड़ है, उल्टा हो गया है। आधा लीटर पानी की जगह 1 लीटर पानी मिलाना चालू कर दिया। पहले अच्छे थे, इसलिए लोग बोल देते हैं कि तुमसे अच्छे तो हम ही हैं कि हम मंदिर नहीं जाते हैं और कषाय नहीं करते हैं। एक व्यक्ति था तो हो गया विदेश, जैन व्यक्ति। तो जैन व्यक्ति विदेश गया तो उसको दर्शन करना था भगवान के, तो दर्शन के लिए अपने साथ में प्रतिमा भी लेके गया कि अपन दर्शन करेंगे। उसने बड़े तरीके से उसको प्रतिमा जी को रखा, रोज दर्शन करता था। फिर एक डॉक्टर या किसी व्यापारी के पास गया, उसको बताया भी कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर गया उसके पास, और उससे कहा कि मेरे लिए एक बिल बना दो, 500 रुपए का बिल बना दो। सामान खरीदा 100 रुपए का, और वो बिल कितने का बोला बनाने के लिए? 500 रुपए का। तो व्यक्ति बोला कि तुम भगवान की प्रतिमा लेकर के आए हो, तुमने बताया था। हाँ लेके आया हूँ, रोज दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। बोले तुम अभिषेक पूजा तो करते हो, लेकिन मेरे से कह रहे हो कि 100 रुपए के बिल की जगह 500 का बिल बनाओ। मैंने जिंदगी में काम नहीं किया है और ना कभी करने की सोची है। तुमसे भला तो मैं ही हूं कि मैं भगवान के दर्शन नहीं करता हूं, लेकिन भगवान के दर्शन करने का फल क्या होता है ये मेरे जीवन में है। तो तू भारत से बाहर निकल करके जिन प्रतिमा भी लेके आया और बेईमानी करता है, तेरे जिनेंद्र दर्शन का मतलब क्या है? ऐसा बोला उस व्यक्ति ने उसको, सच्ची घटना। समझ में बात? तुम जिन दर्शन करके क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। और हम बिना जिन दर्शन के क्या करते हैं? ईमानदारी से रहते हैं। जिनेंद्र दर्शन क्या सिखाता है? ईमानदारी सिखाएगा ना। तो ऐसे ही जिन धर्म या भेद हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उस अभ्यास को करते हुए क्या होना चाहिए? मन वचन काया में सरलता आनी चाहिए। ठीक है?
बात आई समझ में? भेद अभ्यास की कुशलता पकड़ में आई कि नहीं? कि मालूम पड़ा सारी इधर उधर चली गई बातें। कुशलता समझ में आई? कुशलता यानी बार बार करना। क्या बार बार करना? जो आप ज्ञान कर रहे हो, आंखें खुली रख करके जानना, और जानते हुए ये जानना कि ये आंखें नहीं जानती है। बैठे बैठे आप कर सकते हो। आप लेटे हो, आपको नींद नहीं आ रही रात को, तो आप क्या सोचते रहते हो? कल क्या करना है, अब कौन सा पाठ पढ़ लें, कौन सा नमोकार मंत्र, कौन सा ज्योतिषी, कौन सा मंत्र, कौन सा बच्चा, कौन सी स्त्री। न दिमाग में 100 प्रकार के विपरीत विचार आते हैं। सम्यक विचार करने के लिए अवसर है ना, कि जो मैं हूं अभी हाल लेटा हुआ, लेटी हुई देह है, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, अपने आप को जानता हूं, इसी ज्ञान से जानता हूं, ज्ञानात्मक हूं, ज्ञानमयी हूं, ज्ञान से बना हुआ हूं, ज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं हूं। संवेदनाएं दिल में नहीं है, संवेदनाएं दिमाग में नहीं है। निर्णय दिमाग नहीं लेता है। निर्णय कौन लेता है? जीव लेता है। निर्णय की क्षमता जीव में पाई जाती है। ऐसा याद नहीं करना है। क्या करना? भेदाभ्यास। नहीं तो अपन फिर से रट्टा लगाएंगे। और आप करके देखोगे ना, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ नया कर रहे हैं, समीचीन कर रहे हैं। पहली बार दूसरी बार करोगे तो आपके रोम रोम है ना खड़े हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि मैं जानता हूं। इस बात की जब प्रतीति बनती है ना, मैं जानता हूं, ये शरीर का पुतला ढांचा कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। जैसे रोबोट होता है, उस रोबोट में एक चिप होती है, उस चिप को निकाल दो बाहर, मेमोरी जिसमें भरी रहती है उसको बाहर निकाल दो। अब उससे पूछो 2 और 2 कितने होते हैं? वो ढांचा है, कुछ नहीं, वो ढांचे के अलावा। तो मेमोरी इतनी सी होती है, चिप जरा सी, आप जानते हो कि आपकी मेमोरी कार्ड से आते हैं, इतनी सी होती है। और वो ढांचा इतना बड़ा आपको लगता है ये काम कर रहा है। वो ढांचा दिखने का है, एक्चुअल में फंक्शनिंग तो उधर होती है। ऐसे यहाँ पर एक्चुअल फंक्शन तो पूरे आत्मा अमूर्तिक, उस चिप से भी सूक्ष्म। वो तो क्षेत्र अपेक्षा से छोटी है, ये अमूर्तिक है। अमूर्तिक होकर के सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्म आत्मा इस देह में ना होवे तो ये देह का पिंडोला क्या जानता है? एक एक अंग के ऊपर लगा के देखो। आप फुर्सत में बैठे हो ना, हाथ की लकीरों को देखने की बजाय इस लकीर में मेरा भाग्य नहीं है, ये जो लकीर है ना, इस लकीर में मेरा भाग्य कुछ नहीं है। इन चेहरे की लकीरों में, माथे की लकीरों में मेरा भाग्य नहीं है। ये ललाट बड़ा है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे ज्ञान वाला समृद्ध ज्ञानी होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आत्मा वैसे ही ज्ञान स्वभावी है, वैसे ही मैं भगवंत शक्ति स्वरूपी हूँ, वैसे ही मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। ये ललाट मुझे भगवान बनाएगा, ये हाथ की लकीरें मुझे लंबी आयु वाली बनाएगी, ये मेरी हाथ की लकीर यहां तक गई है इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। अपन कहां ढूंढ रहे हैं? इन लकीरों में अपने आप को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं इन लकीरों में कहां देख रहे हो अपने आप को? तुम अपने आप में क्यों नहीं देखते हो? जो तुम हो उसमें क्यों नहीं देखते हो? जहां है उसको छोड़ करके सब जगह देखने की आदत है। एक जगह ही नहीं देखा है, खुद में। दिया तले अंधेरा, समझी कभी कहावत? दिया तले अंधेरा ही रहता है। दिया ऐसा फैला हुआ रहता है तो उसका प्रकाश बाहर जाता है, नीचे अंधेरा ही आता है। ऐसी अपनी जो प्रकाश है ना, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश क्या हो रहा है? यूं फैल रहा है, तो फैल करके कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है, खुद में तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन इसी दिए को थोड़ा सा घुमा दो, उस छेरिया को ऊपर उठा लो, तो वो प्रकाश उसका और प्रकाशित होगा, फैलेगा। फैल करके उसके नीचे जगह ही मत रहने दो, तो अपने आप ना नीचे स्थान बचेगा ना अंधियारा रहेगा। ऐसा कर सकते हैं ना, उसको नीचे ऐसा रखो कि नीचे कोई जगह ही ना बचे, तो सब जगह क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। भेदाभ्यास ये पूरा नहीं हुआ अभी काम, अभी काम तो ना बाकी है। ये तो अकेली एक चीज बताई है, भेद के अभ्यास की कुशलता की उपलब्धि। निर्मल समझ में आया? निर्मल क्यों लगाया? आत्मा और देह के ऊपर लगाना इसलिए निर्मल।
भेद का अभ्यास करना है, इसलिए भेदाभ्यास। और उसको एक बार कर लेने की बात नहीं है, उसकी जब तक कुशलता नहीं हो जाती, कुशलता ना उसमें परफेक्ट हो गए, ऐसे परफेक्ट कि अब कहा चाहे नहीं कहा मुझे समझ में आ रहा है। जैसे अब आप रोटी बनाने में या भोजन बनाने में या साइकिल चलाने में इतने परफेक्ट हो गए, या अ आ ई ऐसे लिखने में परफेक्ट हो गए, आपको याद भी नहीं आता है कि हमने सीखा कैसे था। अपने आप हाथ चल जाते हैं बिना किसी विकल्प के किए हुए, इतनी उसमें कुशलता आ चुकी है। ऐसे ही इस देह और आत्मा को लेकर के भेद का अभ्यास इतना अधिक किया कि अब मुझे कुशलता है, मुझे अब सुनने की या सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं जान रहा हूं शरीर नहीं जान रहा है, मैं देखता हूं शरीर नहीं देखता है, अपने आप मुझे यही चल रहा है, मैं ही जानता हूं। मतलब जैसे ये चेहरा लेकर के हम चलते हैं हमेशा, उस चेहरे के बजाय मैं अपने आप को लेके चल रहा हूं। अब ये चेहरा लेके चल रहे ना, चेहरे का भार, शरीर का भार लेके चल रहे, उसकी बजाय क्या चल रहा हूं मैं लेकर के? अपने आप को, मैं हूं, मैं चल रहा हूं। समझ में आए दोनों में अंतर? एक तो मैं चलता हूं और एक मैं जो हूं वो मैं हूं, वो मैं जानता हूं, चल रहा हूं, काम कर रहा हूं। ऐसा इधर से उठाया अपने आप को, तो ऐसा उठाने पर क्या हुआ? अब कोई शरीर को कुछ कहता रहे, बोलता रहे, इसमें कुछ गड़बड़ हो, तो उधर ध्यान ही नहीं है। ध्यान किसकी तरफ है? हम तो कुछ और हैं, हम तो जीव हैं। ऐसा इतना निर्मलता, ये निर्मलता आगे बढ़ करके आती है, तत्काल नहीं आ जाती, अभ्यास से आती है। और अभ्यास के बाद भी जैसे जैसे कषाय मिटती घटती है, मुनीश्वर आदि का स्थान बनता है, तब जाके बन पाता है। ऐसे भेदाभ्यास की कुशलता से जो प्राप्त हुआ, वो प्राप्त होने पर अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, ये जो अभ्यास किया ना, इस अभ्यास से क्या हुआ? अंतरंग में प्रकट जो सूक्ष्म चैतन्य तत्व है उसका अवलंबन हुआ, और अवलंबन के बल से, ये नहीं आप सोचते जा रहे हो ना बार बार, इससे नहीं होगा। ये हमने आपको एक टूल दिया, साधन दिया, साधन दे करके जो ये बार बार आया, जीव है जीव है जीव है जीव है, जीव होकर के जो ये ग्रहण हुआ, स्वीकार हुआ, अनुभव होने लगा कि वास्तव में जीव है, वो सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी है, इसका फिर अवलंबन लिया जाएगा, तो क्या होगा? तो द्रव्येंद्रिय से पृथकता बनेगी। वो कैसे बनेगी उसका विचार अपन आगे और विशेष कल करेंगे, अभी की बात यहीं तक करते हैं। इससे ये समझना कि हम भेद करें, भेदाभ्यास करें। कौन कौन नहीं कर सकता यहाँ बैठे हुए लोगों में से? क्यों भैया, कौन कौन नहीं कर सकता है? सब कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? जिसकी भवितव्यता होगी जिसकी होनहार होगी वो करेगा, जिसकी नहीं होगी वो कालांतर में करेगा। सब प्रकार के जीव हैं, निकट भव्य भी है, दूर भव्य भी है, और दूरांदूर भव्य भी है। भव्य मार्गणा में पढ़ा ना, तो अपन कैसे हैं इन चीजों से समझ में आ जाएगा। ऐसे अपन दूर भव्य ना बन करके निकट आसन्न भव्यता को प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं तक।